नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माँ लक्ष्मी फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली 2024। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस कथा का जरूर करें पाठ। दिवाली माँ लक्ष्मी जी की कथा। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब है दिवाली? यहाँ से दूर कीजिए तिथि का कंफ्यूजन। दिवाली 2024 कब है? दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को सही तारीख बता रहे हैं। तो आइए पंडितों से जानते हैं कि दिवाली की सही तिथि क्या है। दिवाली 2024 डेट। हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दिवाली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसे दीपावली भी कहा जाता है। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की सही तारीख बता रहे हैं। तो आइए ज्योतिर्विद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जानते हैं कि दिवाली किस दिन मनाना फलदायी होगा और साथ ही दिवाली की सही डेट क्या है और लक्ष्मी गणेश पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। दिवाली 2024 तिथि। दिवाली 2024 डेट द 31 अक्टूबर और द 1 नवंबर। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान या पंडित दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। ज्योतिर्विद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के मुताबिक 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निशिता काल को स्पर्श नहीं कर रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। साथ ही 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। लेकिन तिथियों और पंचांग के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। दिवाली 2024 की तिथि को लेकर अलग अलग पंडितों का तर्क। अयोध्या में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि काशी के पंडितों के मुताबिक दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना ही फलदायी रहेगा। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथद्वार श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति देवस्थानम और द्वारकाधीश में भी दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिर्विदों के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में ही मनाना सही रहेगा और धनतेरस 29 अक्टूबर को। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त। दिवाली 2024 शुभ मुहूर्त। इस बार दिवाली पर पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। इस दिन प्रदोष काल शाम 05:36 से रात्रि 08:11 के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ काल शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 05:36 से शाम 06:15 के बीच का समय रहेगा। यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा। दिवाली पूजन विधि। दिवाली पूजन विधि। दिवाली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल,
पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले, भूरे या नीले रंग से परहेज करें। दिवाली का महत्व। दिवाली सिग्निफिकेंस। दिवाली के दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे। इस दिन से हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान राम के आने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली पर मां लक्ष्मी को क्या क्या चढ़ाएं? दिवाली के उल्लास में भक्तिभाव की रसधारा को भूलने के लिए आज हम इस बात की जानकारी लेकर आए हैं कि आपको इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में वैभव और समृद्धि का आगमन हो और आपका जीवन सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण रहे। धार्मिक साहित्य। अपने जीवन में धर्म और ज्ञान की ज्योत को जलाए रखने के लिए आप माता लक्ष्मी को कोई धार्मिक साहित्य भी अर्पित कर सकते हैं। यह आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। गुल्लक। सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी को गुल्लक चढ़ाने को भी घर में समृद्धि के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। गुल्लक चढ़ाने से आपके घर में भी धन का संचय होगा और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। कौड़ी। मान्यता है कि कौड़ी का स्वाभाविक गुण धन आकर्षण होता है, इसलिए कौड़ियों को मां लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें और फिर इसे घर में तिजोरी या धन के पास रख दें। माना जाता है इससे घर में धन की वृद्धि होती है। कमल पुष्प या कमल गट्टे की माला। दीपावली की पूजा में कमल के पुष्प का विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और इसी कारण से यह पुष्प उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाता है। कमल के पुष्प के साथ कमल गट्टे या उससे बनी माला को भी लक्ष्मी जी को अर्पित करना शुभकारी माना जाता है। आपको बता दें, कमल गट्टा कमल के फल के बीज को कहते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष। ज्योतिष के अनुसार मां लक्ष्मी जी को सात मुखी रुद्राक्ष की अधिपति देवी माना गया, इसलिए इस पूजा में इसे मां को अर्पित करने से आप उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के अश्रुओं से हुई है, इसलिए ये संसार में मौजूद सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक है। अगर संभव हो पाए तो आप सात मुखी रुद्राक्ष या इससे बनी माला माता को अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में दक्षिणावर्ती शंख धारण किया हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ ये शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी भी वास करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने के लिए आप उन्हें दक्षिणावर्ती शंख अवश्य अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस शुभ वस्तुओं को आप माता लक्ष्मी को दीपावली की पूजा में अर्पित करने का प्रयास करें, इससे आपके जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप इन सभी वस्तुओं को अर्पित करने में सक्षम नहीं है तो आपको जो भी चीज़ें आसानी से मिल जाएं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी पूजा में सबसे अधिक महत्व आपकी निष्ठा और भक्ति का होता है, इसलिए आप जो भी अर्पित करते हैं मां उससे प्रसन्न होती हैं। दीपावली की पूजा में भोग के रूप में माता लक्ष्मी को क्या अर्पित कर सकते हैं? नारियल। नारियल को वैसे भी एक अत्यंत शुभ फल माना जाता है, इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप माता को यह अवश्य अर्पित करें। खीर। दिवाली के ठीक पहले ही धान की फसल तैयार होती है, इस कारण लक्ष्मी जी को फसल के पहले भाग के रूप में खीर अर्पित की जाती है। बताशी। मां लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाने का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए आप चीनी के बनने वाले बताशी मां को भोग के रूप में ज़रूर चढ़ाएं। मिठाइयाँ। अपने भोग में अपनी इच्छा के अनुसार मिठाइयों को ज़रूर सम्मिलित करें। फल। भोग की थाली में अन्य फलों के साथ सिंघाड़े जैसे ऋतु फल भी चढ़ाएं। पकवान। इन सब के अलावा आप घर में पारंपरिक रूप से बनने वाले पकवान भी माता को अर्पित करें। दिवाली व्रत कथा। दिवाली व्रत कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने मां लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी।
दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आईं। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। हैप्पी दिवाली।